कोर्ट में तारीख पे तारीख दी जाती है। तो जब तक जज को भी समझ में आ जाता है कि भाई साहब इस तारीख का फैसला लिया जाए, वहीं पर भारत की भाई साहब एक टेंशन खत्म हुई थी, तो भारत के तरफ से भाई साहब दूसरी टेंशन पैदा हो गई है। वहीं तक अभी पाकिस्तान एकदम ऐसे चुप्पी साधे बैठा था कि भाई साहब उसे कोई दिक्कत नहीं है, टीम इंडिया मेजबानी कर रही है, लेकिन अब उसे अचानक से भाई साहब कीड़ा काटा है। वो कीड़ा ऐसा काटा है कि भाई साहब T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करने की क्षमता रख रहे हैं। भाई साहब जब भीख मांगने के लिए कटोरा दूसरे देश से मांगना पड़े तो भाई भीख कौन सा देश देगा, ये तुम अपने आप में सोचो। दूसरी तरफ जहां पर बांग्लादेश हंसी खुशी खेलना चाह रहा था T20 मैच, लेकिन पाकिस्तान के भड़काऊ की वजह से, फ्रेंडशिप की वजह से भाई साहब अब खुद बाहर बैठा है। अब बांग्लादेश तो अंदर ही अंदर सोचे जा रहा है कि भाई साहब जैसे हम बाहर हुए वैसे कहीं पाकिस्तान बाहर हो जाए तो ये हमारे लिए कितनी खुशी हो गई। मैं तो आईसीसी से यही कहूंगा कि भाई साहब पाकिस्तान अगर बाइकआउट का नाम रखे तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, बांग्लादेश को अंदर कर लिया जाए। इतना ही शौक था बाइकआउट करने का तो भाई साहब 8 बजे तक बाइकआउट किया जाता है, 9 बजे तक भाई टीम अनाउंसमेंट की कर दी जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर करना है। बस आपका इतना छोटा सा काम ये हमारे दिल को, हमारी ऑडियंस को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। भाई साहब अभी एक विवाद खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। हाँ मानो तो खत्म हो चुका आईसीसी द्वारा। आईसीसी ने जिस तरह से स्कॉटलैंड को अंदर कर लिया है और बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया, ऐसी खबर हमने देखी थी, लेकिन अब बांग्लादेश मैसेज पे मैसेज ठोके चला जा रहा है नजमुल इस्लाम के द्वारा मोहसिन नकवी को। भाई साहब हम तो तुम्हारे कहने पे सारे विवाद ले लिए हैं भारत से, अब तुम हमारे कहने पर क्यों नहीं भारत से विवाद ले रहे हो। ये अभी तक चाले थी अंदर के गुप्त मैसेज से। अब कुछ लोग कहेंगे यार तुम्हें कहां से सब मैसेज मिल जाते। भाई साहब गुप्त एजेंसियां हैं हमारी, हमें सब खबरें रहती हैं। तो दूसरी तरफ भाई साहब मोहसिन नकवी अब इस समय उन्हें एहसास हो गया है कि भाई साहब अगर भारत से T20 मैच नहीं खेलेंगे, हो सकता है आईसीसी इतना तगड़ा जुर्माना लगा दे, वो भाई साहब हम सपने में नहीं सोचे होंगे। 8 बजे जिस तरह से शरीफ नवाज के द्वारा भाई साहब मीटिंग की जाती है और 9 बजे भाई साहब T20 का स्क्वाड टीम अनाउंसमेंट की जाती है। हाँ सबसे बड़ी खबर ये हो सकती है कि भाई साहब हमारी पुराने दिग्गज रिजवान अहमद को भाई साहब कैप्टनसी से हटा दी गई है और उनको टीम से भी हटा दिया गया है। उनकी जगह पर बाबर आजम को एंट्री दी गई है भाई साहब। हाँ ये टीम का स्क्वाड जारी करने का संदेश था कि भाई साहब हमारे जो बोल हैं वो ऊपर से बोले जा रहे हैं, हम किसी दोस्ती का दोस्ताना निभा रहे हैं, अन्यथा भाई साहब हमारे बाइकआउट करने की क्षमता जरा सी भी नहीं है। हाँ ये बिल्कुल बात रियल है और इस रियल का रियलिटी में बदलने के लिए बस जस्ट जिस तरह से 7 फरवरी को पाकिस्तान का मैच होना है वो खेलते हुए T20 मैचों में नजर आएगी। हाँ बस इतनी पाकिस्तान के लिए खामियाजा है कि भाई जब वो भारत में नहीं खेलेगा, श्रीलंका में पहले से डिसाइड था। अब पाकिस्तान बाइकआउट करेगा तो करेगा यार, दोस्ताना निभाएगा। अब फिर आईसीसी भी सिलेक्शन करेगा यार, बोर्डो से वोट ले लेगा, वोट लेने के बावजूद पाकिस्तान अकेला बचेगा। अब उसके फेवर में जिस तरह से कोई भी वोट नहीं देने वाला। वहीं पर आइसलैंड भाई साहब भड़का हुआ है। आइसलैंड अपनी जगह बना रहा है भाई साहब, वो सोच रहा है कि पाकिस्तान हटे तो हमारी एंट्री मिले, और वो सोच रहा है कि बांग्लादेश जब हटा स्कॉटलैंड को एंट्री दे दी गई। यही सब पाकिस्तान को भी खुली धमकी देते हुए आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मैसेज सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। लेकिन जो अभी तक पाकिस्तान का रवैया था वो एकदम रवैया चुप था। हाँ ऐसा लग रहा था कि भाई साहब गीदड़ दिन में नहीं उड़ते, गीदड़ सिर्फ रात में ही उड़ते हैं। लेकिन जब मोहसिन नकवी को अचानक से फट से मैसेज आ जाता है तो भाई साहब गीदड़ को दिन में भी उड़ाने की कोशिश की जाती है। अब ये तो वही बात हुई कि भाई साहब अगर गीदड़ दिन में उड़ेंगे तो रात में कौन उड़ेगा, रात में उड़ेगा हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान निठल्ला देश भाई साहब है, इसकी
कहां पर बयानबाजी हो जाए और कहां पर नवाजवाबी हो जाए, ये इसे एहसास हो गया। असली खेल, असली मुद्दा ये है जो भारत की टेंशनें बढ़ाने की ओर अग्रसित कर रहा है। भाई साहब ये जान चुके हैं, और एशिया में आने वाली टीमें जान चुकी है भाई साहब, T20 वर्ल्ड कप भाई साहब भारत मेजबानी कर रहा है, ये भारत का ही है। क्योंकि जिस अंदाज में शर्मा जी, सूर्या, ईशान किशन फॉर्म में चल रहे हैं, वो भाई साहब फॉर्म अगर ऐसी कंटिन्यू से T20 वर्ल्ड कप कहीं नहीं जाने वाला। पहले जो बड़बोले बोल हैं वही बोल लिया जाए, यही अच्छा रहेगा, यही पाकिस्तान चाहता है। क्योंकि जिस तरह से अगर यार किसी का दोस्ताना निभाना है भाई साहब, तो दोस्ताना में आना जरूरी है। अब पाकिस्तान बांग्लादेश को तो यही कहेगा भाई हमने बाइकआउट करने की कोशिश की, हमारी तरफ आईसीसी का बहुत बड़ा दबाव था, शायद हमने इसीलिए बाइकआउट नहीं कर पाए। पाकिस्तान के इसके लिए दोस्ताना यारा निभाने के लिए नहीं है। अब बेचारा बांग्लादेश खिसियाया हुआ बिल्ली की तरीके से दूर से सब देखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भाई साहब जो 8 बजे तक रात के भाई साहब बाइकआउट 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 करने की कोशिश की जा रही थी, वहीं पर नवाज शरीफ से मीटिंग होती है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ। फिर भाई साहब फिर मोहसिन नकवी के द्वारा टीम अनाउंसमेंट की जाती है। सबसे बड़ी अहम, सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया। हाँ, सलमान अली आगा को वही है कि भाई साहब सलमान अली आगा ये वाला मैच हमें चाहिए चाहिए चाहिए, ये वही कप्तान है भाई साहब। दूसरे अबरार अहमद को एंट्री दे दी गई। इनका काफी छोटी टीमों के हिसाब से बल्ला इनका बढ़िया बलता है, लेकिन भारत के खिलाफ इनका घटिया प्रदर्शन जारी रहेगा। तो दूसरी तरफ हाँ, बाबर आजम, ये बाबर आजम है जिन्हें T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा दिया गया था पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो भाई साहब 25-25 पैसे लेकर यूएसए की सस्ते होटलों में भाई साहब प्रचार करते हुए देखे गए थे। अब वह T20 मैच श्रीलंका में खेलते हुए नजर आएंगे। अब श्रीलंका में कौन सी कॉर्नर या कौन सी चाट की दुकान का या कौन सी चाय के ब्रांड का प्रचार करवाना है, ये श्रीलंका अपने आप में डिसाइड कर ले, क्योंकि बाबर आजम आ रहे हैं। फिर फहीम अशरफ को जगह दी गई। फहीम अशरफ जाने माने पाकिस्तान के बैटर है, बहुत बढ़िया खेल लेते हैं। फिर हाँ, फकर जमान को खिलाया जा रहा है भाई साहब। हाँ, फकर जमान का भले पैजामा फटा हो, लेकिन इन्हें T20 मैच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रखा गया है भाई साहब। फिर ख्वाजा मोहम्मद, हाँ, ख्वाजा मोहम्मद को एंट्री दे दी गई है भाई साहब T20 मैच खेलने में। ये काफी बदलाव देखने को मिलेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ, जो कि ये भाई साहब विकेट कीपर है, इनके पीछे नफे भी लगता है। यानी कि ऐसे क्रिकेट बोर्ड को भले घाटा हो रहा है T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करने में, लेकिन इनके पीछे जरूर नफा लगा हुआ है, तो भाई इसीलिए इनको रखा गया है। इनकी वजह से हो सकता है पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए, इसीलिए नफे भाई को रखा गया है। लेकिन मोहम्मद नवाज को भी टीम में शामिल किया गया। हाँ, मोहम्मद नवाज को इसलिए रखा गया कि भाई साहब कभी कभी नवाज बाजी भी कर लेनी चाहिए ना, इसीलिए नवाज में एंट्री दे दी गई। मोहम्मद सलमान मिर्जा को रखा गया। दो राज के लोगों को भाई साहब एक ही टीम स्क्वाड में इसलिए रखा गया कि भाई साहब अगर एक किस्मत चमकी रहेगी तो दूसरी की किस्मत उससे बहुत बड़ी चमकी रहेगी। अगर एक भाई साहब अर्धशतक मारता तो हो सकता है दूसरा शतक ठोक जाए। यही पाकिस्तान की डिमांड है स्क्वाड में रखने के लिए, दो राज के एक ही टीम स्क्वाड में रखने के लिए। फिर बात कर लेते हैं जिस तरह से नसीम शाह भाई साहब रखे गए हैं। हाँ, नसीम शाह जो अभी तक अपने आप को एटीट्यूड महसूस कर रहे थे भाई साहब, इनका वायरल भी हो रहा था ये वाला एटीट्यूड, उनको भाई साहब टीम में स्क्वाड में रखा गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और फिर सही बाजा फरहान, हाँ, ये सहीबाजा फरहान वही है भाई साहब जिनके बल्ले से तो रन नहीं आते, ये चलते हैं गन उठाने के लिए। भाई साहब इनकी औकात रत्ती भर नहीं है, ये पाकिस्तान की तरफ से विकेट कीपर भी रखे जाते हैं। हाँ, मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से ख्वाजा मोहम्मद नफे को कहीं से अचानक से ज्यादा श्रीलंका में खाने की वजह से पेट गड़बड़ाता है भाई साहब, तो फिर सहीबाजा फरहान को विकेट कीपिंग करते हुए नजर आने चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, सैयद मयूब जो अपने आप को भाई साहब बुमराह से कंपटीशन कर रहा था, अब उससे खुद नहीं पता हो रहा है कि भाई साहब हमारे पास चड्डी खरीदने के पैसे नहीं है,
पैजामा कहां से आएगा, इसीलिए भाई साहब इनको रखा गया। शाहीन अफरीदी को टीम में पाकिस्तान की तरफ से रखा गया है, सदाब खान को भी टीम में पाकिस्तान की तरफ से रखा गया है, उस्मान खान को भी भाई साहब रखा गया। खान को इसलिए रखा गया कि भाई साहब हमारे यहाँ शाहरुख खान इस समय फेमस है, उनकी कंपटीशन है भाई साहब, उस्मान शरीफ खान को रखा जा रहा है। भाई साहब बदलाव तो ऐसा लाया गया इनकी तरफ से। अभी 14 ही हुए, अभी अच्छा एक खिलाड़ी रह गया भाई साहब। उस्मान तारिक को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रखा गया है भाई साहब। ये पाकिस्तान की भाई साहब जो टीम अनाउंसमेंट की गई है, ये टीम बहुत बढ़िया नहीं है। ये इसे हमारी स्कॉटलैंड भी हरा कर इसे समोसे के साथ चटनी का खाने वाला स्वाद मिलेगा भाई साहब। आपको क्या लगता है, जब पाकिस्तान को बाइकआउट करना था तो भाई साहब 9 बजे जो टीम का अनाउंसमेंट किया गया है, स्क्वाड जारी किया गया, तो ये सिर्फ आईसीसी के धमकी पर किया गया है या फिर जिस तरह से अपने बलबूते किया गया। आप कमेंट सेक्शन को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।